मैं ये कह सकता हूं सर, आप कहते हैं बड़े बड़े भाषणों में, कहते हैं मंत्री जी यहां खड़े होकर हम भू माफियाओं को खत्म कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है इस विधेयक के तहत सरकार खुद एक बहुत बड़ी भू माफिया बनने जा रही है। आपने इस महत्वपूर्ण विधेयक पे मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत करते वक्त ये बताया कि जिस समय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऐसे थे जिनके परिवार तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, कुछ को फांसी हो गई और अंग्रेजों ने उनसे ज़मीनें छीन ली और वही नजूल भूमि कहलाई गई। कुछ ज़मीनें ऐसी थी जिनका कोई वारिस नहीं था, तो उनको भी नजूल के रूप में ले लिया गया और अंग्रेजों ने उन ज़मीनों को इकट्ठा कर कर अपने पास रख लिया। एक ज़माना था कि जब जनता को पीड़ित करना होता था और पीड़ित करना होता था तो तुगलकी फरमान जारी किए जाते थे। अब इस जमाने के अंदर जब लोगों को पीड़ित करने का सरकार के पास कोई जरिया नहीं होता, तो विधेयकों के जरिए जनता को पीड़ित करने के लिए इस तरह के विधेयक लाए जाते हैं। मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि जो पट्टे पर लीज पर दी है जो जमीनें हैं, अब आप उन्हें फ्री होल्ड नहीं करेंगे इस विधेयक के तहत। अब आप उन सारी चीजों को लीज पे आगे उनकी लीज नहीं बढ़ाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां जिला अधिकारी के कार्यालय हैं, जहां पर सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों के आवास हैं, पुलिस प्रशासन के आवास हैं, कार्यालय हैं, नगर निगम के चीजें हैं और विद्यालय हैं। और मैं कहना चाहूंगा हमारे इस उत्तर प्रदेश के अंदर ही बहुत सारे जगह ऐसी हैं नजूल की जहां पर हमारे ईसाई समाज के लोग उसमें बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं। अभी कल ही मैंने बताया था सदन के अंदर, मुरादाबाद के अंदर पीली कोठी के अंदर एक मिशन कंपाउंड है जिसे सैकड़ों साल पहले लीज पर दिया गया। ईसाई समाज के लोग उसके अंदर रहते हैं, 3 कॉलेज चलाते हैं, मिशन इंटर कॉलेज, मेथोडिस्ट इंटर कॉलेज और बहुत पुराना चर्च है। कई जगह ऐसी है जहां पर मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं। मुरादाबाद के लाल बाग में काली माता का मंदिर है, नवाबपुरा में मड़ी वाला मंदिर है, जमा मस्जिद है, बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। इस विधेयक में आपने कहीं ये नहीं बताया क्या उनकी लीज या वो जो जमीनों पे बने हुए धार्मिक स्थल है, प्रशासनिक भवन है या कोई ऐसी चीजें हैं, उन चीजों को आप लीज पे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे या उनकी भी लीज खत्म करने का काम करेंगे। मैं ये कह सकता हूं सर, आप कहते हैं बड़े बड़े भाषणों में, कहते हैं मंत्री जी यहां खड़े होकर हम भू माफियाओं को खत्म कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है इस विधेयक के तहत सरकार खुद एक बहुत बड़ी भू माफिया बनने जा रही है। क्योंकि ये शहरों के लिए लाया है और इसलिए लाया गया है कि ये उन लोगों से जमीनें नहीं लेंगे जो बड़े बड़े लोगों पे हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं या बड़े बड़े ऊंचे लोगों पे असर रखने वाले लोग हैं, बल्कि उन गरीब लोगों की जमीन लेंगे जो बेचारे गरीबों लोग सैकड़ों साल से उसके ऊपर रह रहे हैं। और आपने कहा मंत्री जी, उसके अंदर आपने एक और लिखा है कि इस अधिनियम के अध्याय 2 के अनुसार नजूल भूमि घोषित करने के बाद गरीबों को पुनर्वास के लिए सरकार चाहे तो व्यवस्था कर सकती है। आपने ये तो कह दिया कर सकती है, ये नहीं कहा कि करेगी, जरूर करेगी उन गरीबों के लिए। अगर ये लिखते तो शायद उन गरीबों के लिए कुछ राहत का काम होता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लाया गया है एक तरह से ये तुगलकी फरमान है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग विधेयक 2024 को सदन की प्रवर समिति के सपुर्द कर दिया जाए, जो अपनी रिपोर्ट कम से कम 6 माह के अंदर प्रस्तुत करे, जिससे सभी लोगों को इसमें अपनी राय लेने का मौका मिल जाए, जिससे सभी लोगों को इसे अपना विधायकों को और नेताओं को
नेता लोगों को भी अपनी राय देने का हो, तब ये विधेयक लाया जाए तो मैं समझता हूं जनता के हित में होगा। आपका बहुत धन्यवाद।